सुधा और कर्ण की कार बनी हादसे का शिकार। होश आते ही सुधा ने रमन से मांगी माफी और रूही कर्ण की शादी के लिए जोड़ दिया हाथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब इशिता और शगुन रूही और कर्ण के रिश्ते की बात करने के लिए सुधा के घर पहुंचते हैं। लेकिन सुधा इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ होती है। वह उनसे साफ साफ मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसीलिए अचानक अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती है। माहौल बिगड़ता देख कर्ण इशिता और शगुन से माफी मांगते हुए उन्हें वापस भेज देता है। दूसरी तरफ भल्ला हाउस में सभी कर्ण के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर तक कोई खबर नहीं मिलती तो रमन का सब्र टूट जाता है। वह कहते हैं कि अब और इंतजार नहीं होगा, मैं खुद जाकर बात करूंगा। तभी कर्ण वहां पहुंच जाता है। कर्ण के हाथ में पासपोर्ट देखकर रूही चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर वह कहाँ जा रहा है। कर्ण भारी मन से सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि अभी यह शादी नहीं हो सकती। उसकी मां की हालत ठीक नहीं है और वह उन्हें इलाज के लिए लंदन लेकर जा रहा है। वह भरोसा दिलाता है कि लौटते ही सबसे पहला काम रूही से शादी करना होगा। कर्ण अपनी मां को कार में बैठाकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में भी सुधा का गुस्सा शांत नहीं होता। वह दो टूक कहती है कि जब तक वह जिंदा है कर्ण और रूही की शादी कभी नहीं होने देगी। कर्ण बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस समय सबसे जरूरी उनकी सेहत है, लेकिन सुधा अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होती। इधर भल्ला हाउस में रूही की नजर टेबल पर पड़े कर्ण के पासपोर्ट पर जाती है। उसे एहसास होता है कि कर्ण अपना पासपोर्ट घर पर ही भूल गया है। रमन तुरंत पासपोर्ट लेकर उनके पीछे निकल पड़ते हैं। उधर रास्ते में रूही का फोन कर्ण के मोबाइल पर आता है। सुधा फोन छीनकर रूही को खरी खोटी सुनाने की कोशिश करती है। इसी खींचतान में कर्ण का ध्यान सड़क से हट जाता है और तेज रफ्तार कार सीधे दीवार से टकरा जाती है। जोरदार हादसे में कर्ण और सुधा दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद रमन वहां पहुंचते हैं। वह दोनों को कार से बाहर निकालकर संभालने की कोशिश करते हैं और पानी लेने जाते हैं। एक तस्वीर में आसना देते थे, लेकिन कार से निकलते धुएं की वजह से खुद भी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर पहुंच जाते हैं। सभी मिलकर रमन, कर्ण और सुधा को संभालते हैं। रूही कर्ण को उसका पासपोर्ट देते हुए बताती है कि वह उसे लौटाने के लिए ही सब यहाँ पहुंचे थे। हादसे के बाद जब सुधा को होश आता है तो उनकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह भावुक होकर रमन और पूरे परिवार से माफी मांगती हैं। फिर हाथ जोड़कर कहती हैं कि अब वह इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है। वह चाहती हैं कि बिना किसी देरी के कर्ण और रूही की शादी कर दी जाए ताकि दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएं।